बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि शाम से सामने आ रही है आपके सामने पेश करते चलें। हयात तहरीर शाम को इस वक्त बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ तो अलीपो तक या हलब तक उनकी पेशकदमी आ चुकी थी और अब उसके बाद जब वो हामा के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की गई हयात तहरीर शाम, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे तुर्किश बैक मिलिटेंट की तरफ से जो कि इस वक्त शाम के शुमाली इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा बरसरे पैकार हैं और मुसलसल पेशकदमी की जो है वो उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ इदलिब से जब ये इलिपो तक आ गए थे और अब इलिपो से जो है हामा का इलाका है वहां तक पेशकदमी करने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, और इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। और शाम के जुनूबी इलाकों से अब सीरियन फौजें जो हैं उन इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं जो कि शाम के शुमाली इलाके हैं या वो इलाके जहां पर हयात तहरीर शाम या इसके अलावा जैश अल इस्लाम मौजूद है और वो आगे की तरफ बढ़े हैं। अब उनके दरमियान घुमसान की लड़ाइयां शुरू हो गई। इस वक्त जो सबसे पहली हेडलाइन आ रही है, हयात तहरीर शाम सफर्ड कैजुअलिटीज एंड लॉसेस ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द विलेज ऑफ तैबात अल इमाम नॉर्थ ऑफ हामा विच वॉज रिपेल्ड बाय द सीरियन अरब आर्मी लास्ट नाइट। कल रात इन्होंने बढ़ने की कोशिश की थी, यानी फिर शुमाल से जुनूबी शाम की तरफ बढ़ रही थी ये फौजें और हामा के शहर को कैप्चर करने के लिए ये उसके शुमाली इलाके तक पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर वहां पर जो सीरियन फौज मौजूद थी उन्होंने एक भरपूर हमला करके इन आने वाले दहशतगर्दों को, आने वाले टेररिस्ट को जो है रोका है। और इसके नतीजे में हयात तहरीर शाम जो एक इस वक्त जो बड़ी उभर के सामने आई है, या आप ये कहें कि दाइश की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, वो अब जो है वो उनको शदीद जानी नुकसान पहुंचाया है इस इलाके के अंदर। और इस वक्त शाम की सीरियन अरब आर्मी जो है वो इन इलाकों का कंट्रोल संभालने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो चुकी है और अब जो है वो इन टेररिस्ट को रिपेल करने के लिए शुमाली इलाकों की तरफ भी बढ़ रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलिपो के अंदर जब ये दहशतगर्द दाखिल हुए उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इलाके को जो है कैप्चर किया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एलिपो का वो भी इन दहशतगर्दों ने जो है अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे उनको भी अब ये कैप्चर कर चुके हैं। टेररिस्ट हैव कैप्चर्ड द पोजीशन ऑफ S-125 पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम एट द एलिपो एयरपोर्ट। अब ये पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि शाम की सीरियन एयर डिफेंस इस्तेमाल करती थी, उसके ऊपर अब ये कब्जा कर चुके हैं। और ये पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम जो S-125 के नाम से जाना जाता है, ये शाम के इंटरनेशनल या एलिपो हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद था। और जब हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन दहशतगर्दों ने कब्जा किया तो उसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपने कब्जे में ले लिया है। शाम के शुमाली सरहदी इलाकों से जब ये दहशतगर्द हजारों की तादाद में असलहे से लेज होकर दाखिल हुए और ये तमाम वो दहशतगर्द थे जो कि तुर्की और शाम की सरहद के यानी फिर तुर्की से ये दाखिल हुए थे और असलहे से लेज होकर दाखिल हुए थे। इनका मकसद ये था कि किसी भी तरह से पहले हलब पे हमला किया जाए, उसके बाद आने वाले तमाम गांव कैप्चर करते जाएं और इनकी जो मंजिल है वो यही कह रहे हैं कि हम दमिश्क तक कब्जा करेंगे। लेकिन इस वक्त शाम की जो फौजें हैं उन्होंने अब जो है इस महाज को जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इराक से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इराक की जो हश्द शाबी है उसने भी अब शाम में अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। इस वक्त जो अल-मयादीन कॉरेस्पॉन्डेंस है दिमश्क से, वो एक खबर दे रहा है, डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज बिटवीन हयात तहरीर शाम एंड जैश अल इस्लाम मिलिटेंट्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिपो सिटी। अब हलब सिटी को जो है मुकम्मल तौर पे कब्जा करने के बाद वहां पर जो इंतज़ामी उमूर थे उनकी जंग शुरू हो गई है। और ये जो दो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिसमें पहला हयात तहरीर शाम और दूसरा जैश अल इस्लाम, ये दोनों वो ग्रुप्स हैं जो कि आईसिस एलिमेंट्स या अलकायदा एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए गए हैं और उनके दरमियान अब जो है एक तनाज़ा शुरू हो चुका है। और तनाज़ा इस बात को लेकर शुरू हुआ है कि एलिपो पे या हलब पर कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा या कौन उसको चलाएगा। अब इस हवाले से जो है जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, डिसएग्रीमेंट शुरू इस वजह से हुए कि एक तरफ तो इस तंजीम का जो कि जैश अल इस्लाम नामी तंजीम है, इसका एक कमांडर मारा जाता है, इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में इसके जो मिलिटेंट्स हैं, इसके जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार होते हैं। और उसके बाद फिर इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों के अंदर एक इख्तिलाफ राय शुरू हो जाता है, रिफ्ट आ जाती है। उसके बाद
डिस एग्रीमेंट का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब एक तरफ तो ये सीरियन आर्मी से भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये आपस में भी गुत्थम गुत्था हो गए हैं। तो कैफियत ये है कि ये जंग जो है, जो ये नारा लेकर निकले थे कि हम सीरिया को आज़ाद कराने जा रहे हैं, तो अब ये वाजे होता जा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे तुर्की के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त इलीपो के अंदर तुर्क झंडे लहरा दिए गए हैं, जो कि इस बात की वाज़ेह निशानी है कि ये कोई भी सीरिया को आज़ाद कराने की जंग नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने की जंग है, जिसमें तुर्की कार फरमा है और मुसलसल इन दहशतगर्दों की माली और असलहे से मुआवनत करता जा रहा है। सीरियन एंड रशियन एयरफोर्स स्ट्राइकिंग अल नसरा पोजीशंस इन एलिपो ईस्टर्न कंट्री साइड, सीरियन स्टेटमेंट। अब शामी हुकूमत की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि इस वक्त जो शाम के अंदर रशियन एरोस्पेस फोर्सेस मौजूद हैं उनकी तरफ से, उसके साथ साथ शाम की एयरफोर्स की तरफ से हलब के अंदर जो ये अल नुसरा फ्रंट या हयात तहरीर शाम है, इनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इन पर बमबारी की गई है, शदीद बमबारी हुई है और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया गया है इस दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम अल नुसरा फ्रंट या हयात तहरीर शाम बताया जाता है उनको। और उसके साथ साथ जो एक असलहे के ज़ख़ीरे के ऊपर ये कब्ज़ा कर चुके थे उसको तबाह किया गया है। तो शदीद जो है धमाकों की आवाज़ें उस इलाके में गूंज रही हैं। अलीपो का वो इलाका है जिसको जो है निशाना बनाया है रशियन और शामी तैयारों ने। इस भरपूर कार्रवाई के नतीजे में इन दहशतगर्दों को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। तो ये दावा इस वक्त सामने आ रहा है शाम की हुकूमत की तरफ से, एक स्टेटमेंट है कि जिसको रॉयटर्स भी जो है सेकंड कर रहा है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ है कि मुसलसल इसराइल की तरफ से इन तमाम दहशतगर्दों को जो है रेबल्स कहा जा रहा है और मुसलसल इनकी हिमायत की जा रही है। और ये तमाम वो दहशतगर्द हैं जो कि मुसलसल अमरीकी, इसके साथ साथ बरतानवी और इसराइली पेरोल पे पलने वाले हैं और इस वक्त शाम में बशार अल असद की हुकूमत या तख्ता पलटने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इनका मुसलसल यही नारा है कि हम शाम को आज़ाद कराने आए हैं, लेकिन इनका मकसद यही है कि ये इस वक्त शाम के अंदर वेस्टर्न ममालिक के जो मकासद हैं उनको पूरा करने आए हैं। तो इस वक्त इसराइली फौज के स्पोक्स पर्सन का बयान सामने आ रहा है। IDF स्पोक्स पर्सन डेनियल हैगारी, वी विल प्रिवेंट इरानियन वेपन फ्रॉम रीचिंग सीरिया। वाज़े बयान है, इसराइल इस जंग को सपोर्ट कर रहा है, मुसलसल इस जंग को हवा दे रहा है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ जब ईरान अपने हथियार इन सीरियन फौजों को पहुंचाने की बातें कर रहा है, तो उस हवाले से अब इसराइली फौज के तर्जुमान का ये वाज़े बयान है कि हम किसी भी तरह ईरानी हथियारों को शाम की फौज के हवाले नहीं होने देंगे और किसी तरह से भी उनको शाम में दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब ये वाज़े कर रहा है ये बयान कि किस तरह से इस वक्त सीरिया को मैदान जंग बनाया है। इसमें इसराइल भी शामिल है, इसमें तुर्की भी शामिल है, इसमें बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक भी शामिल हैं और तुर्की जो कि वाज़े तौर पे नेटो का एक हिस्सा है। और ये बात वाज़े करती है कि तुर्की किस तरह से एक मुनाफिकाना पॉलिसी इस वक्त खेल रहा है, क्योंकि फिर ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि रेबल्स कहला रहे हैं, तो इनको फिर गज़ा के अंदर लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा या फिर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये वो तमाम किराए के मर्सिनरीज़ हैं जिनको जब चाहे यूरोपी अपने पैसे के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मुजाहिरा इस वक्त शाम में देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ इराक से जो खबरें आ रही हैं, Convoys of Iraqi Popular Mobilization Force entered Syria today to aid the Syrian Arab Army in their fights। अब शामी हुकूमत की जो फौज है सीरियन अरब आर्मी, उसकी हिमायत, उसकी मदद करने के लिए हज़ारों की तादाद में हशद शाबी या इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के जो जवानान हैं वो अब शाम में दाखिल हो चुके हैं और उनकी मौजूदगी जो है अब वाज़े हो चुकी है कि ये हज़ारों की तादाद में इराकी मुजाहिदीन हैं जो कि दाखिल हुए हैं शाम में। और उनका मकसद ये है कि इस जंग के अंदर इन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए बरसरे पैकार होने के लिए इस वक्त जो शाम की हुकूमत की फ़ौज है या सीरियन अरब आर्मी है उनको जो है वो सपोर्ट फराहम की जाए, उनके शाना बशाना इन दहशतगर्दों से लड़ा जाए। या फिर इससे पहले जब ये शाम का मार्का था और शाम के अंदर दाइश बहुत एक्टिव थी, तो फिर इसी तरह की जो ब्रिगेड्स थी हशद शाबी और इस तरह की दूसरी मिलिशिया ब्रिगेड्स, इन्होंने शाम के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा किया था। हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल थी। और अब एक दफ़ा फिर जब ये मिलिटेंट्स ने शाम पर धावा बोला है, तो फिर ये जो दूसरी मोबिलाइजेशन फोर्स हैं, जिस तरह से हशद शाबी सामने आ रही है, इस तरह से दूसरी हैं जो कि इनके नाम सामने आ रहे हैं, वो अब तमाम शाम में दोबारा दाखिल हो गई हैं। और उनका मकसद यही है कि फिर इन दहशतगर्दों को रिपेल किया जाए और इनकी कमर तोड़ी जाए। अब इस हवाले से जो खबरें और सामने आ रही हैं, क्रेमलिन सेज रशिया कंटिन्यूज टू सपोर्ट सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद। इन तमाम डेवलपमेंट्स के तनाजुर में एक बार फिर क्रेमलिन की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम सामने आ चुका है कि रशिया
بشار الاسد جو کہ شام کے صدر ہیں ان کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، اور جس طرح سے رشیا اور شام ایک بہت اہم الائز ہیں، ان کے مابین یہ تمام سپورٹس اسی طرح جاری رہے گی، اور اس جو حملہ اب شام پہ ہوا ہے اس کو نمٹنے کے لیے رشیا اپنی پوری حمایت سامنے لے کے آئے گا، ساتھ ساتھ یہ مکمل سپورٹ شام کے صدر بشار الاسد کے لیے بھی ہوگی۔ یعنی پھر یہ جو دہشت گرد داخل ہوئے ہیں شام میں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹا جائے، تو اس حوالے سے اب کرملن نے جو بیان جاری کیا ہے یہ واضح پیغام ہے کہ رشیا کسی بھی طرح سے شام کو اس محاذ میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق سے بھی خبر ہے۔ Iraqi President, we support establishing stability and working to prevent the expansion of the circle of the conflict. عراق سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس وقت شام کے ساتھ مکمل طور پہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جو کانفلکٹ ابھی پھیل رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے اور اس کو اوپر قابو پانے کے لیے عراق شانہ بشانہ کھڑا ہے شام کے ساتھ۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔